नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा। दर्शकों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 2 दिनों से हम और हमारी टीम सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में विजिट कर चुकी है और यहां से जुड़ी छोटी से छोटी तैयारियां हो, चाहे समागम के विषय में कुछ बातें हो, वो आपको सारी जानकारियां दे रही हैं। दर्शकों, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बिट्ठा मोड़ बॉर्डर का बस का बोर्ड लगा हुआ है। दर्शकों, इस समय मैं पार्किंग स्थल में खड़ी हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस समय मैं सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल की पार्किंग स्थल में खड़ी हूँ और आप हमारे साथ देख सकते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारी 4 व्हीलर्स की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और आप हमारे साथ ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बसों की व्यवस्था भी की गई है। कुछ बसें यहाँ पे शायद श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के लिए यहाँ पे बसों की व्यवस्था भी की गई है, जो कि देखने में बहुत ही एक अद्भुत बात है। और दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पार्किंग की तरफ लेकर चलते हैं और आपको वहाँ की और जानकारियाँ दिखाते हैं। तो दर्शकों, इस समय मैं आ चुकी हूँ पार्किंग स्थल की अंदर की तरफ। तो दर्शकों, यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिला है, जो कि मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहूँगी। दर्शकों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे 2 व्हीलर्स की, हर तरह की 2 व्हीलर्स की रखने की व्यवस्था कितनी अच्छे तरीके से की गई है। इससे हमें मतलब कुछ ऐसा पता चलता है कि यहाँ के जो सेवादार हैं, उनमें उनके सेवा के भाव जो है वो कितने, वो अपनी सेवा में वो कितने ही मतलब अपनी सेवा को वो कितने अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। यहाँ के जितने भी 2 व्हीलर्स हैं, आप देख सकते हैं, उन्हें कितने अच्छे तरीके से रखा गया है। आपको हम और अंदर की तरफ चलेंगे और भी वाहनों की व्यवस्था दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दर्शकों, बसों की और व्यवस्था दिखाने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगी। यहाँ पे अभी किसी स्टेट से बस आई है। मैं कुछ यहाँ के श्रद्धालुओं से बात करना चाहूँगी कि वो लोग कहाँ से आए हैं। चलिए कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि ये बस जो है वो कहाँ से आई है, कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सत्य जी, नाम क्या है आपका? जीवस दास। अच्छा, ये बस जो है ये कहाँ से आई है? आप लोग मधेपुर प्रखंड से मधुबनी जिला से आए हुए हैं। अच्छा, ये तो काफी दूर पड़ता है यहाँ जी। अच्छा, कितना टाइम लग गया आप लोगों को यहाँ? सुबह 4 बजे से बस निकली है, अभी 12 बजे यहाँ पहुँचे। अच्छा, जी धन्यवाद। अच्छा है। तो दर्शकों, देखा आपने यहाँ पे कितने दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। तो दर्शकों देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे और भी बसें बहुत सारी लगी हुई हैं, जो कि बहुत दूर दूर से आई हुई हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो यहाँ पे चारों ओर की दृश्यों को दिखाएं, हमारे दर्शकों को उनसे अवगत करवाएं कि यहाँ पे कितनी सारी बसों की व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने अभी कुछ समय पहले देखा था कि एक बस जो है मधुबनी जिले से तुरंत यहाँ पे पहुंची थी। और अभी मैंने एक और चीज़ पता करी है कि यहाँ पे जो ये मेरे पीछे जो एक बस खड़ी हुई है, ये यहाँ से सतलोक आश्रम से कहीं जा रही हैं। दर्शकों, यहाँ पे लगातार वाहनों का आवागमन लगा हुआ है। हम चलते हैं, कुछ यहाँ के जो बैठे हुए हैं बसों में, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बस यहाँ से कहाँ जा रही है। तो चलिए दर्शकों, यहाँ पे बात करते हैं, एक श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये बस कहाँ जा रही है। नमस्कार सर। जी सर। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार दास। जो ये बस है, ये कहाँ जा रही है? किशनगंज जिला बिहार से। अच्छा, वहाँ अभी आप लोगों को ये बस लेके जाएंगी? जी। अच्छा, आप कब आए थे सतलोक आश्रम? जी, हम लोग कल आए थे शाम को 6 बजे। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपको यहाँ पे सतलोक आश्रम की व्यवस्थाएं कैसी दिखती? जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ के भंडारे आपने लिए? जी, भंडारे भी लिए बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। कितना शुल्क लगा आपको? जी, कोई बिना कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो दर्शकों, इस समय मैं पार्किंग स्थल के बिल्कुल ही अंदर आ चुकी हूँ। दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरे पीछे कितनी सारी बसें खड़ी हुई हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस समय सतलोक आश्रम धनुषा में कम से कम तो लाखों के श्रद्धालु होंगे, यहाँ पे उपस्थित होंगे, जो कि अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। जी हाँ दर्शकों, मुझे यहाँ के कुछ जानकारी के मुताबिक मुझे पता चला है कि यहाँ पे जो है बहुत ही दूर दूर से बसें आई हुई हैं। मैं आपको कुछ राज्यों के नाम बता दूँ। मुझे जैसा पता चला है कि यहाँ पे नेपाल सहित
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की भी बसें आई हुई हैं और हो सकता है और भी अन्य राज्यों की बसें यहाँ पर आई हुई होंगी। तो दर्शकों अब चलिए चलते हैं, आपका समय ना लेते हुए अब हम आपको सतलोक आश्रम की तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन उसकी पूरी कवरेज आपको मेरी सहयोगी रिपोर्टर दिखाएंगी। चलिए। नमस्कार दर्शकों, मैं मुस्कान। अभी तक आपको हमारे सहयोगी रिपोर्टर ने पार्किंग स्थल की व्यवस्था दिखाई है। चलिए आपको लेके चलते हैं सतलोक आश्रम के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सतलोक आश्रम का मेन गेट है। यहाँ पे बहुत सारे बैनर्स भी लगे हुए हैं और एंट्रेंस गेट को कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। और यहाँ के सेवादार से हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था दी गई है और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे सतलोक आश्रम के अंदर और क्या क्या व्यवस्था दी गई है। अभी हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम के मेन एंट्री गेट के पास। हमें एक नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को चेकिंग किया जा रहा है। आइए यहाँ के सेवादार से जानते हैं कि यहाँ पे चेकिंग की व्यवस्था क्यों की जा रही है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सस्सा है, मेरा नाम हुनादासी है। आप ये बताइए कि यहाँ पे आप चेकिंग की व्यवस्था क्यों किया गया है? यहाँ पे हमारा संत रामपाल जी महाराज गुरु जी का आदेश है कि आश्रम के अंदर नशीली पदार्थ, अवैध वस्तु नहीं लाना मना है, इसके लिए मना है, इसलिए हम चेक कर रहे हैं। धन्यवाद। सस्सा रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार यहाँ पे चेकिंग का भी व्यवस्था किया गया है ताकि आश्रम के अंदर कोई भी अवैध या नशीली वस्तु ना जा पाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सतलोक आश्रम का भव्य नज़ारा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी इस समागम में आए हुए हैं। और चलिए अंदर चल के आपको यहाँ की व्यवस्थाएँ दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आश्रम के अंदर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है शंका समाधान स्थल। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाहर से आने वाले लोगों के मन में जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर कोई शंका है, कोई भी समस्या है, तो उनकी शंका का यहाँ पे निवारण किया जाता है ताकि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझने में उनको किसी भी प्रकार का कोई मन में शंका ना हो। तो दर्शकों, शंका समाधान के ठीक सामने यहाँ पे प्रणाम स्थल का बोर्ड लगा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर के साथ साथ अन्य संतों का भी तस्वीर लगा हुआ है। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी है वो अपने गुरुदेव के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं और इससे पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के अंदर कितने श्रद्धा भाव है। और दंडवत प्रणाम करने के बाद ही वे सतलोक आश्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आगे की रिपोर्ट आपको हमारे सहयोगी रिपोर्टर दिखाएंगे। दर्शकों, मैं निष्ठा। अभी अभी हमारी सहयोगी रिपोर्टर ने आपको बाहर के प्रवेश द्वार से लेके अंदर के प्रणाम स्थल तक क्या कैसी व्यवस्थाएं थी, सारी व्यवस्थाएं दृश्य के साथ प्रस्तुत की आपको। दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं मेरे आसपास का दृश्य। इधर पे अभी भी श्रद्धालु की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं मैं अभी जिस स्थल में खड़ी हूँ, आप लोग मेरे पीछे का बोर्ड देख सकते हैं, जूता घर लिखा हुआ है। तो दर्शकों, मैं अभी जूता घर स्थल में मौजूद हूँ। दर्शकों, इधर पे जितने भी श्रद्धालु और मौजूद होते हैं, आप लोग देख सकते हैं अभी महासमागम का पहला दिन है। यहाँ पे पहले दिन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु और आ रहे हैं। और हमारी जानकारी के मुताबिक हमें पता चला है कि जूता घर में लगभग 5000 बैग्स की तैयारी की जाती है, 5000 बैग्स रखे जाते हैं। पर दर्शकों, सोचने वाली बात ये है बस 5000 बैग ही रखे जाते हैं, पर श्रद्धालुओं जो आते हैं 1 लाख से भी ऊपर की तादाद में आते हैं। तो दर्शकों, यहीं के जो मैनेजमेंट सेवादार हैं उनसे जानेंगे बाकी के जो इतने सेवादार मतलब बाकी के जो श्रद्धालु बच रहे हैं उनके जूते चप्पल की व्यवस्था वो कैसे करते हैं। तो दर्शकों, आइए जानते हैं। दर्शकों, आप लोग मेरी पीछे की तरफ देख सकते हैं एक सर खड़े हैं। दर्शकों, बता दूं मैं आपको, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है। तो दर्शकों, इनसे जानेंगे कि ये आखिर जूता चप्पल की व्यवस्था कैसे मिलाते हैं, इधर की मैनेजमेंट कैसे करते हैं। आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। सच्चा है सर, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? सरोज दास और मैं रोहतक जिला से आया हूँ, धनुषा आश्रम बेला चापी। सर, हमारी जानकारी के अनुसार हमें पता चला है कि इधर पे कम से कम 5000 बैग्स जूते चप्पल के मतलब रखे जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखे जाते। पर देखा जाए तो इधर पे समग्र रूप में देखा जाए तो श्रद्धालु की भीड़ 1 लाख से भी ज़्यादा तादाद में होती है। तो आप उनकी व्यवस्था कैसे मिलाते हैं? देखिए, ऐसा है, हम लोग यहाँ सतलोक आश्रम में 5000 बैग है
पर क्या है, लाखों हम लोग यहाँ पर स्टॉकर है, जूता चप्पल जो है स्टॉक कर सकते हैं। ऑल फैमिली जो आते हैं एक बैग में 10, 12, 15 जोड़ हम लोग जूता रख सकते हैं। और उसके बाद में हम लोग जो है स्टॉक भी बैग रखे हुए हैं, और हर बैग में एक बैग में जो नंबर है उसके बाद A और B नंबर दिया गया है। तो 5,000 इंटू 15,000 और 15,000 आप गुने इंटू कर देंगे तो 10 यानी 1 लाख से एबव हम लोग यहाँ पर श्रद्धालुओं को बैग रख सकते हैं। और सतलोक आश्रम में कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर रखने के लिए, और पूरा ऑल सुविधा देते हैं। किसी का जूता चप्पल यहाँ से एक जोड़ भी नहीं भुलाएगा करके गुम नहीं होगा, ऐसा हम लोग पूरा सुविधा रखे। देख सकते हैं आप, पूरा नंबर बाय नंबर है। टोकन भी हम लोग देते हैं, और टोकन मोबाइल में भी बोलते हैं टोकन आप मोबाइल में उसका टोकन नंबर ले लो, और टोकन भी बाय द वे भुला गया तो मोबाइल द्वारा हम लोग देते हैं, ऐसा सुविधा रखे हैं। धन्यवाद सर। सत्साय। तो दर्शकों, अभी अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी थे, जो हमसे जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि वो कैसे यहाँ की व्यवस्थाएं मिलाते जूते चप्पल की। दर्शकों, लाखों संख्या से भी ऊपर तादाद में इधर पे श्रद्धालु आते, पर वो कैसे इधर की मैनेजमेंट मिलाते, उन्होंने विस्तृत तरीके से हमें जानकारी दी। तो दर्शकों, इसी क्रम में अब आगे की ओर चलते हैं और आगे का दृश्य जानते हैं। आइए चलते हैं। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं इस महासमागम में जो विशाल भंडारे का मुख्य स्थान है उस जगह पे। दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में विशाल भंडारा लिखा हुआ है। जी हाँ दर्शकों, ये है भंडार घर। चलिए आपको भंडार घर के कुछ अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं से आपको अवगत करवाते हैं। दर्शकों, इस समय मैं मौजूद हूँ भंडारा घर में। दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय भी यहाँ पर लाखों श्रद्धालु बैठकर वो भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। और दर्शकों, मुझे यहाँ पे एक बड़ी ही अद्भुत बात दिखाई दी कि यहाँ पे महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भंडारे की अलग अलग व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। ठीक जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी बाईं ओर पे महिलाओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। जो भी यहाँ पे माताएं और बहनें आती हैं आश्रम में, वो यहाँ पे बैठ के भंडारा करती हैं। वहीं ठीक मेरी दाईं ओर पे पुरुषों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। जो भी यहाँ पर भगत भाई या पुरुष आते हैं, वो यहाँ पर बैठकर भंडारा करते हैं। दर्शकों, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो थोड़ा आगे आएँ और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पे एक और बड़ी ही अद्भुत व्यवस्था की गई है। जो भी भगत या जो भी यहाँ पे श्रद्धालु जन आते हैं, जो कि नीचे बैठकर नहीं खा सकते, जिन्हें पैरों में कोई तकलीफ है, उन्हें यहाँ पे श्रद्धालुओं के सेवादारों की तरफ से व्हील चेयर की भी व्यवस्था दी गई है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उन्हें नीचे बैठकर अपने पैरों को कष्ट ना देना पड़े। साथ ही साथ यहाँ पे टेबल और बेंचों की भी व्यवस्था दी गई है। दर्शकों, अभी मैंने दिखाया था जहाँ पे भंडारा खिलाया जा रहा था। दर्शकों, अब हम पहुँच चुके हैं भंडारा घर की उस जगह पे जहाँ पे भंडारे को तैयार किया जाता है। दर्शकों, बात करें अगर साफ सफाई की, तो इतनी ज़्यादा तादाद में भंडारा बनने के बाद भी यहाँ पे साफ सफाई तो बहुत ही ज़्यादा है। ये बहुत ही अद्भुत बात है। और दर्शकों, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इस समय क्या क्या तैयार किया जा रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है वहाँ पे कुछ तैयार किया जा रहा है। चलिए नज़दीक से देखते हैं और उनसे जानते हैं कुछ बातें। तो दर्शकों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जलेबियाँ तैयार की जा रही हैं। दर्शकों, चलिए कुछ सेवादारों से यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक दिन में कितनी जलेबियाँ तैयार की जाती हैं। चलिए उनसे कुछ पूछते हैं। चलिए दर्शकों, हमारे साथ एक सेवादार जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रदेव दास है। जी, मुझे ये जानना था कि यहाँ पे जो जलेबियाँ बन रही हैं, वो एक दिन में यहाँ पे कितनी क्विंटल जलेबियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं? अभी तक में हमको अभी 30-35 कुंटल तैयारी हो चुका है। 30-35 कुंटल अभी तक में हमारा तैयारी हो चुका है। अब 2 दिन का कार्यक्रम है, 3 रोज का, 2 रोज अभी बाकी है। अब कितना कुंटल चलेगा उसको कोई गारंटी नहीं है।
ये तो सदगुरु का भंडारा है, रात दिन चलते रहता है। तो दिन रात में अब कितना कुंटल, अभी तक में 30-35 कुंटल चला गया। अब तक में अब कितना जगह इसको कोई आंकड़ा नहीं है अभी तक। ऐसा है, मतलब कि आप एक नंबर नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे जो संख्या है उसे बता नहीं सकते हैं कि हाँ इतने बनाए जाएंगे, क्योंकि ये जो भंडारा है ये बहुत ही विशाल भंडारा है और यहाँ पे जो भी बनता है उसकी कोई संख्या नहीं होती। यहाँ पर जो है ना विशाल भंडारा का कार्यक्रम है। विशाल भंडारा में कोई लिमिट नहीं रहता है जो कितना यहाँ पर आंकड़ा लगेगा सामान। अभी तक में हमको 35 कुंटल का आंकड़ा है जो इतना तक लग चुका है। अब तो 2 दिन का बाकी है, तो 2 दिन में अब कितना चलेगा उसको कोई गारंटी नहीं। विशाल भंडारा है, इसका अनगिनत बात है। और देसी घी में सब कुछ बन रहा है। यहाँ पर जो भी सामान बन रहा है देसी घी में बन रहा है। ये सदगुरु रामपाल जी महाराज का सनिप में जो भंडारा कार्यक्रम हो रहा है, तो आज का दिन तारीख में कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है। तो कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आया था और यहाँ पर काशी नगर में आकर के जुलाई का भूमि किया था और अपना कमल के फूल पर आकर के सही सड़ी आया, सही सड़ी मगर में चला गया। परमात्मा ऐसे किया, उसका भंडारा है। जैसे कि हमारे यहाँ पर परमात्मा जो लीला किया था 600 वर्ष पहले, जो झूठा पत्र लिख करके भंडारा किया था, तो परमात्मा का झूठा नाम पर पत्र दे दिया था, संसार में फैला दिया, तो कबीर का भंडारा हो रहा है। पर कबीर का भंडारा हो रहा है, परमात्मा ने पत्र देकर भेज दिया। दुनिया में 18 लाख आदमी आ चुके थे, परमात्मा ने सही सड़ी चला गया सतलोग, वहाँ से 18 लाख बैल के ऊपर में लाद करके सारी सामान लेकर खाद्य पदार्थ लेकर आ गया और बिना बनाए हुए सारी संसार का भोजन खिला दिया 18 लाख रुपया। पूड़ी, जलेबी, पकौड़ी, कचौड़ी, दोहर, मोहर जितना था सब कुछ दे दिया। वही भंडारा आज का दिन में कबीर परमात्मा प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में वही भंडारा जो है स्वयं संत रामपाल जी महाराज कबीर के रूप में आए हुए हैं वो करवा रहे हैं। जी, आप जो यहाँ पर बनाते हैं, जो भी हलवाई का कार्य यहाँ पे करते हैं, तो जैसे आपको एक दिन में आप जितनी भी जलेबियाँ या कोई भी भंडारा यहाँ पे तैयार होता है, तो आपको एक दिन का यहाँ पे कितना शुल्क दिया जाता है आश्रम की ओर से? यहाँ पर शुल्क हम लोग को कोई नहीं ले रहा। बनाने वाले जितने भाई है सब निःशुल्क है और परमात्मा को बच्चा है। परमात्मा बच्चा अपना कुर्बानी किया हुआ है, परमात्मा के आगे में छावर किया हुआ है, जो अपना सेवा हम करें। सदगुरु के घर सतलोक जाने के लिए हम लोग ये सेवा करते, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। इनसे कोई पैसा तीसा नहीं लिया जा रहा है, सब अपना सेवा में लगा। जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने, अभी हमने एक यहाँ के श्रद्धालुओं से बात की और उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो भी भंडारा बनता है, जो भी यहाँ पे सेवाएं देते हैं, वो बिल्कुल ही निःशुल्क देते हैं। अब मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत ही बड़े बड़े बर्तनों में तैयार की जा रही है। दर्शकों, ऐसा हमने कभी पहले नहीं देखा था। इतना विशाल भंडारा, ये तो जाहिर सी बात है कि इतना विशाल भंडारा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तादाद में भंडारे को तैयार किया जा रहा है। लेकिन ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है हमारे लिए। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो एक बार जूम करके दिखाएं कि उधर बहुत बड़े बड़े बर्तनों में बहुत ही ज़्यादा तादाद में सारे भंडारे को बनाया जा रहा है। तो दर्शकों, हम एक बार फिर आ चुके हैं भंडार घर में, जहाँ पे भंडारा खिलाया जा रहा है और हमें यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे बहुत सारी बहनें भी और उधर पुरुषों में मतलब भाई भी यहाँ पे झंडा लेकर घूम रहे हैं। शायद ये कुछ सुरक्षा में यहाँ पे रखे गए हैं। इनसे एक बार पूछते हैं और बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पे ऐसे झंडा लेकर क्यों खड़े हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ एक बहन जुड़ चुकी हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे झंडा लेकर क्यों खड़ी है। जी नमस्कार मैम। जी, क्या नाम है आपका? आरती दास। अच्छा, मुझे ये जानना था कि आप जो ये भंडारा स्थल पे ये जो झंडा लेकर खड़ी हैं, ये क्यों खड़ी हैं आप यहाँ पे? ये सुरक्षा सेवा के लिए है कि भगत भाई के उधर कोई महिला भाई बहन ना चला जाए, इसलिए ये देख रुख में यहाँ हम लोग हैं।
अच्छा, मतलब कि जैसे कि कोई बहन जो है वो भाई की तरफ ना चले जाएं, कोई भाई जो है वो बहन की तरफ ना आ जाए, इसी वजह से इसी को आप बस यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। जी 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 जी, धन्यवाद मैम। सच है। दर्शकों, मैं हूँ सोनिया राज और अभी अभी हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम रिपोर्टर्स ने आपको दिखाए आश्रम के अंदर की पूरी कवरेज। अब दर्शकों, मैं आपको सीधे लेके चलूंगी अंदर दरबार साहिब की तरफ। ये दरबार साहिब की तरफ, जी हाँ, ये मेन दरबार साहिब का मेन गेट है। आप देख सकते हैं ये जो अंदर दरबार साहिब है, जहाँ पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी का जो अमर ग्रंथ का पाठ चल रहा है वहाँ। तो चलिए दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अंदर की ओर लेकर चलते हैं। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं पंडाल के अंदर और ये जो तस्वीर आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है पंडाल के अंदर का भव्य दृश्य। जी हाँ दर्शकों, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये जो पंडाल के अंदर में जो श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर आई हुई है, ये वो है। और जो पंडाल की व्यवस्था है उसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो व्यवस्था रुकने की गई है वो एक तरफ लेडीज की है और दूसरी तरफ जेंट्स की है। और साथ ही साथ हम आपको अंदर की और लेकर चलेंगे। जो मेन यहाँ पे दरबार साहिब है वहाँ पर हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे अंदर के दरबार साहिब की पूरी व्यवस्था, और साथ ही साथ वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं पंडाल के मेन स्थान पर, जिसे दरबार साहिब कहते हैं। और ये जो तस्वीर आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये दरबार साहिब की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस दरबार साहिब को सजाया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो स्वरूप है उसे भी यहाँ पे सुशोभित किया गया है। और नीचे की ओर आप देखेंगे कि यहाँ पर संत कबीरदास जी का जो है वो भी, उनके भी स्वरूप को यहाँ पर सुशोभित किया गया है। साथ ही साथ संत कबीरदास जी महाराज जी के स्वरूप को सुशोभित किया गया है। साथ ही साथ आप इस तरफ देखेंगे तो स्वामी रामानंद जी महाराज जी के भी स्वरूप को यहाँ पर सुशोभित किया गया है। दर्शकों, जो 3 दिवसीय अखंड पाठ का जो पाठ थी वो अब शुरू हो चुकी है। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ साहिब की जो अखंड पाठ थी वो अब शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे कि बहुत ही श्रद्धा से जो पाठी है वो अपने श्रद्धा पूर्वक सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा के साथ जो पाठी है वो अपने पाठ की सेवा को कर रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पे जो पाठी की सेवा चल रही है उसे आप देख सकते हैं कि जो पाठी की यहाँ पर सेवा की व्यवस्था है उसे भी आप देखेंगे कि जो पाठ पढ़ने की जो व्यवस्था सेवा की गई है वो 2 जगह किया गया है। यानी कि जो अमर ग्रंथ साहिब का जो पाठ चल रहा है वो 2 जगह से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 जगह अमर ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है। एक वहाँ पर चल रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ भी चल रहे हैं। साथ ही साथ बिल्कुल सामान्य दृश्य आप देखेंगे बहनों की टीम पर। तो दर्शकों, चलिए बहन की ओर लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे वहाँ की भी व्यवस्था की किस तरह से वहाँ पे भी पाठी की सेवा चल रही है। दर्शकों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो बहनों की तरफ जो पाठी की जो सेवा चल रही है वो आप उसकी तस्वीर को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बिल्कुल सामान्य तरीके से जो बहनों की जो पाठ की सेवा चल रही है वो यहाँ पर चल रही है। यानी कि जो भेदभाव की बात करें तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम के अंदर है, जो कहते हैं कि जाति पात भेदभाव नहीं दिखाई देता है। यहाँ बेटा और बेटी में भी बिल्कुल भेदभाव नहीं होते और बिल्कुल सच होते ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पाठी की सेवा वो भगतों की तरफ भी चल रही है और साथ ही साथ यहाँ बहनों की तरफ भी चल रही है। दर्शकों, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ सतलोक आश्रम के अंदर के जो हवन यज्ञ है उसका तस्वीर। जो आप तस्वीर अब हमारे पीछे देख रहे हैं वो है यहाँ सतलोक आश्रम के अंदर की तस्वीर। दर्शकों, अब तक हम लोग ने ये देखा है कि जो हवन यज्ञ होते हैं वो हवन यज्ञ मतलब कि एक हवन कुंड होता है, उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ डाली जाती है और देशी घी डाले जाते हैं, तब वो हवन यज्ञ होते हैं। बहुत तरह के मंत्र को जाप किया जाता है, उसे हवन यज्ञ कहते हैं। पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े अक्षरों में हवन यज्ञ लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़े अक्षरों में यहाँ पे हवन यज्ञ लिखा हुआ है। पर अंदर आप देखेंगे कि दिए की तरह, जैसे कि घर में दिया जलाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर जो है ज्योति जल रही है
और यहाँ लिखा हुआ है हवन यज्ञ। तो ये बिल्कुल ही अलग नज़ारा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हवन यज्ञ है उसका जो नज़ारा है वो बिल्कुल ही अलग है। तो चलिए जानेंगे ये हवन यज्ञ, इस तरह के हवन यज्ञ करने का कारण क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से। दर्शकों हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स, हम उनसे बात करके जानेंगे कि इस तरह का हवन यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है। नमस्कार मैम। साहेब, मैम क्या नाम है आपका? स्मृति दासी। मैम आप हमें बताएंगे कि जो ये इस तरह का यहाँ पे हवन यज्ञ हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो ये जानते हैं कि बहुत सारे मंत्र पढ़े जाते हैं, हवन कुंड होते हैं, उसमें लकड़ियाँ डाले जाते हैं, क्विंटलों घी डाले जाते हैं, उसे हम लोग ये हवन यज्ञ कहते हैं। पर यहाँ पर जो सतलोक आश्रम के अंदर के हमने दृश्य देखे, यहाँ का जो हवन यज्ञ है बिल्कुल अलग है। तो आप हमें बताएंगे कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? ये जो है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय महासमागम हो रहा है, जिसमें शुद्ध देसी घी में हवन यज्ञ चल रहा है। इसमें कोई वायु प्रदूषण नहीं होते, कोई जीव हिंसा नहीं होते, और जैसे आपने बताए कि जो पंडितों द्वारा हवन करते हैं लकड़ियाँ जला करके, तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। कहीं पे भी शास्त्र में नहीं कहा है कि आप लकड़ियाँ जला के इस तरह से हवन यज्ञ करो। उससे क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं जीव हिंसा होते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के उपलक्ष्य में ये जो है हवन यज्ञ चल रहा है शुद्ध देसी घी में। तो ये शास्त्र अनुसार हमारे गुरुदेव करवा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद मैम। सत साहेब।